स्प्रिंग्स से हम सब फैमिलियर हैं। ये वह डिवाइस होता है जिसके अंदर लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है और इसमें जो परमानेंट डिस्टॉर्शन है वो कम होता है। स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ यूज़ आती है जनरली? आपकी घड़ी में अलार्म लगाते हैं तो उसमें उसके अंदर क्या होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और जब हमें अलार्म की ज़रूरत होती है तब वो उस एनर्जी को रिलीज़ करती एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो स्प्रिंग्स जो होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत है तो उस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो एनर्जी स्टोर्ड हो वो आपको यूज़फुल वर्क की तरह आउटपुट मिले। जैसे कि कैरेज स्प्रिंग्स होते हैं, जो ट्रक्स वगैरह में स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं, वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि जो ये है शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, झटके, इनसे आपको झटके नहीं लगेंगे और इसकी जो एनर्जी को रिलीज़ करती है वो हीट के अंदर डिसिपेट हो जाती है। घड़ी के अंदर एनर्जी को यूज़फुल वर्क की तरह वो आपको देती हैं। स्प्रिंग को ब्रॉडली हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक टॉर्शन स्प्रिंग है, एक बैंडिंग स्प्रिंग्स है। टॉर्शन स्प्रिंग्स ट्विस्टिंग मोमेंट के ऊपर काम करती है और बैंडिंग स्प्रिंग बैंडिंग मोमेंट पे काम करती हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। पहला है प्रूफ लोड। यह वह लोड है, ग्रेटेस्ट लोड है जो कि स्प्रिंग जो है कैरी कर सकती है विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्ट होने से पहले जितना भी वो लोड मैक्सिमम लोड कैरी कर सकती है, दैट लोड इज कॉल्ड प्रूफ लोड। और इस लोड के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है दैट इज प्रूफ स्ट्रेस। और इसके कारण जो एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जीज जो स्टोर होती है स्प्रिंग में, उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। एक और नया टर्म है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हम अप्लाइड मैकेनिक्स में भी सीख चुके हैं। ये कहलाता है स्प्रिंग का कड़ापन, यानी कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। जितनी स्प्रिंग कड़क होगी उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन कम होगा और लोड ज़्यादा लगेगा। तो ये लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है और जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब पहले हम चलते हैं टॉर्शन स्प्रिंग्स पे। टॉर्शन स्प्रिंग्स दो तरह से है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और दूसरी होती है ओपन कॉइल। आपके सिलेबस में क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है और इसके अंदर भी सिर्फ एक्चुअली लोडेड स्प्रिंग्स ही है, ट्विस्ट इसमें नहीं लेना है। अब क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स क्या होती है? आपने देखी हैं, ये स्प्रिंग्स बहुत कॉमन है। ये जैसे आपके उसमें पैन की स्प्रिंग्स होती हैं, गद्दे में लगी होती हैं, ये कुछ इस तरह की स्प्रिंग्स होती हैं। इनमें जो ये कॉइल्स होते हैं ये इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के पास, जैसे लगता है कि ये इस तरह से इस प्लेन पे लग रहे हैं। यही लिखा है मैंने, क्लोज्ड कॉइल्स जो होते हैं इसके अंदर ईच टर्न इज कंसिडर्ड टू लाई एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस। इस एक्सिस के 90 डिग्री पे लाई कर रहा है, उस तरह से लगता है। जब हम इसको खींचेंगे तो इनमें जो ओब्लिक्विटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसी को आगे चलते हैं। ये एक मैंने क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग बनाई है जिसके अंदर जो ये है, ये इसके टर्न्स हैं। मान लीजिए एन टर्न्स बने हुए हैं स्प्रिंग्स में और ये एक टर्न का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है। जिस वायर से हमने इसको बनाया है वो स्मॉल डी है और जो लोड लग रहा है वो डब्लू है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, T/J इज इक्वल टू Fs/R इज इक्वल टू C θ/L। सबसे पहले हमको Fs निकालना है। Fs निकालने के लिए मैंने इन दोनों टर्म्स को ले लिया। T क्या होता है? टॉर्शन, ट्विस्टिंग मोमेंट यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। W तो ये हो गया बल, और कितनी दूरी तक उसका चल रहा है? R। ये कैपिटल D है, ये टर्न का डाया है, तो इसको मैंने कैपिटल R इसका रेडियस लिख दिया। तो T कितना हो गया? WR। J क्या होता है? पोलर मोमेंट ऑफ रेडियस, यह आपने टॉर्शन के चैप्टर में पढ़ा था। J कितना हो जाएगा? π/32। ये स्प्रिंग की ताकत है, तो π/32 D4। D स्मॉल डाया है, कॉइल का डाया है, जो वायर है उसका डाया है, π/32 D4। और R भी इसी का वायर का ही आएगा। तो T/J इज इक्वल टू Fs/R, स्मॉल r है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट की, WR/π/32 D4 इज इक्वल टू Fs/R
d/2। तो इसकी हेल्प से आपने Fs निकाला, तो ये आ जाएगा 16 WR/π/dq। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। सेकेंड मेरे को निकालना है डिफ्लेक्शन। T/J इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। ये दोनों टर्म्स हमने ले लिए। T की जगह WR लिखा, J की जगह π/32 d4 लिखा। C जो है शेयर मॉडुलस होता है, ये अपरूपण गुणांक भी बोलते हैं, इनटू थीटा। थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है। जो स्प्रिंग है इसको जब हम खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह से पहले यहाँ पर थी, अब इसका ये जो टर्न है वो इतना डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इस थीटा। ये जो स्प्रिंग्स में जो टर्न्स के मूवमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, दिस इज थीटा। और ये लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एंगुलर हो गया। और एल क्या है, इस पूरे वायर की लेंथ कितनी होगी, 2πr। 2πr तो एक चक्कर हो गया, और कितने चक्कर लग रहे हैं, n, तो 2πrn। तो थीटा कितना हो गया, 64 WR²n/c/d4। थीटा ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। जो हमारे काम में आता है वो ये है, डेल्टा इज इक्वल टू आर थीटा। ये रहा आपका 90 tan θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा अपॉन आर। तो डेल्टा कितना हो गया, आर थीटा इज इक्वल टू 64 WR³ n/c/d4। ये सेकेंड फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ W इंटू डेल्टा। वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा। स्टिफनेस क्या होती है, बल अपॉन डिफ्लेक्शन, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। लोड के लिए W लिखा, डिफ्लेक्शन के लिए ये वैल्यूज लिखी, ये वैल्यूज आ जाएगी। तो यू हैव टू लर्न टू फॉर्मूलेस, Fs एंड डेल्टा। इन्हीं के बेस पे दो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। पहले न्यूमेरिकल में एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग थी जो कि 15 mm डाया के स्टील रॉड से बनी है, यानी कि स्मॉल d कितना हो गया, 15 mm। और इसमें 12 कंप्लीट टर्न्स है, n कितना हो गया, 12। और मीन डाया जो है, कॉइल का मीन डाया कैपिटल D इज इक्वल टू 120 mm। इसके लिए स्मॉल d लिखा है, इसके लिए कैपिटल D लिखा है। आपको निकालना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, टाउ निकालना है। टाउ का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, ये रहा फॉर्मूला 16 WR/π/dq। यही वैल्यूज लिखी, 16 WR/π/dq। 16 W कितना है, ये आगे चलिए। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है आपको, और एक्शन लोड जो लग रहा है स्प्रिंग पे वो है 400 न्यूटन। तो 400 यहाँ पे लिख दिया। R जो है 160 का आधा, 120 का आधा 60 हो जाएगा, ये मिलीमीटर में है। और पाई DQ ये रहा 15 का क्यूब। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस। यूनिट का ध्यान रखिए, मैंने मीटर स्क्वायर में निकाला, आपने वैल्यूज mm में लिखी है। सेकंड चीज़ जो आपको निकालनी है, ये दिया हुआ इफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि C की वैल्यू दी हुई है, C इज गिवन। तो आपको निकालना है स्प्रिंग का डेल्टा। यू हैव टू फाइंड डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला कौन सा सीखा था हमने, ये रहा 64 WR³ n/c/d4। ये फॉर्मूला मैंने लिखा 64 W कितना है हमारा 400, R ये 120 का आधा 60। यहाँ पे मैंने सब मीटर्स में वैल्यूज लिखी हैं। N नंबर ऑफ टर्न्स 12, C शेयर मॉडुलस 84, गीगा के 10⁻9 से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर में है इसलिए सब वैल्यूज मीटर्स में ले ली है। D 15 mm ये लिखा मैंने 0.015 के ⁻4, ये वैल्यू आ गई। सेकेंड न्यूमेरिकल, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जो कि स्टील वायर से बनी है, जिसका डाया स्मॉल d, वायर का डाया मतलब स्मॉल d, और इसमें 10 फ्री कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 10। और मीन डाया बड़ा डाया, कॉइल का डाया मतलब बड़ा D 80 mm। आपको निकालना है डिफ्लेक्शन, और इस पे एक्शन लोड लग रहा है W कितना है 120 न्यूटन, और C की वैल्यू दी हुई है 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। और स्टिफनेस निकालनी, स्टिफनेस को स्मॉल s से शो करेंगे। डेल्टा का फॉर्मूला 64 WR³ n/c/d4। वैल्यूज पुट करिए, 64 W की जगह हमने लिखा 120 न्यूटन में है, R 80 का आधा 40, N 10 हो गया, C 80 × 10⁻9 गीगा के लिए, और D4 ये रहा।
ये वैल्यू आ गई mm में, ये मीटर में। और स्टिफनेस क्या होती है, W/डेल्टा। W कितना है 120 और डेल्टा कितना है, ये वैल्यू जो भी आप वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से आपके यूनिट्स आ जाएगी।